क्वेश्चन बना है जी, यही ना होमवर्क था। चलिए एक्सरसाइज 8.1 तो बन गया था। उसी के रिलेटेड हम एक उदाहरण लेकर आए हैं। आप लोग को 30-40 क्वेश्चन है, एक दो गो नहीं है। अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं से 8.1 टाइप का सवाल पूछे, कैसा भी हर वैरायटी का लेकर आए हैं। ये सब उदाहरण एक और क्वेश्चन एक दो पर रिलेटेड है इतना। इसमें से क्या क्या डाउट है वही पूछो, ठीक है ना। क्योंकि पहला सवाल तो इजी है, डायरेक्ट बन जाएगा। दूसरा 6 नंबर कोई बोल रहा था, क्या ये सब सवाल बन गया है? 4-5 किसी को दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अच्छी बात है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वही। 6 नंबर नहीं बना, ठीक है। तो चलो उठा लेते हैं 6 नंबर। आप लोग को पता है क्यों नहीं बना है? इससे नहीं बना है, के बी स्क्वायर दिया अरे उससे क्या मतलब, कोई नहीं बनाया 6 नंबर इसमें से। 6 नंबर देखो तो क्या दिया है, एक बार हमको भी नोट्स दे दो, एक नोट्स दे दो ताकि हम पीछे ना जाए। चलो यहीं पर बता देते हैं क्या क्या दिया है, हल कीजिए। अब बात मत करो, ध्यान से देखो क्या दिया है, पहले ये बताइए। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में, सही है। पूछ क्या रहा है? पूछा है आपका सेक थीटा और टाइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा और टाइन थीटा। तो ध्यान से देखिए, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीका से अपनाइएगा। हम दोनों तरीका से बना रहे हैं। एक तो दम ट्रिएंगल वाला मेथड से बता रहे हैं कि यहाँ पर एक हम ट्रिएंगल डाल दिए। ध्यान समझिएगा, उतना टॉप नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर नाम लिख दीजिए ए बी सी, और यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। ये क्या है? थीटा। ये है थीटा, पहले इधर देख लो। अब ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर आप लोग बताइए लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या क्या है? ए बी। अब बटे में कोई परेशान है? ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी, ठीक है। तो ए बी बटा में ए सी बराबर कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में, ठीक है। कोई दिक्कत? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर के नहीं, चलिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी ये दिया है। एक मतलब बोल सकते हो क्या, स्वेच्छ अचर बोलते हैं, स्वेच्छ अचर। छोड़िए ए के मत मानिए इसमें। इसको क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ऐसे मानेंगे तो बनेगा, उससे भी ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। चलिए यहां पर आप बताइए, इसका वैल्यू ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में। कोई परेशान है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से देखिएगा, ये मान लीजिए, चलिए ये मान ले, सब में बता दिए तो इसमें भी मान लेते हैं। यहाँ पर भी के कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए क्या? पीसी। पीसी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हम भी वही चीज लिखे हैं। अब आगे देखिए, अब वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जगह और बना लेते हैं। चलिए पीसी यहां से लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा होगा। अंडर रूट ए सी का वैल्यू बताइए तो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। बोलिए क्या दिक्कत है? हो गया? डरना नहीं है। आपको लग रहा है कि भैया भारी है, लेकिन ऐसा ये लिखने से कोई दिक्कत नहीं। ए बी का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और के, अब पूरा का क्या है? कोई परेशानी? अब आप गौर से देखिएगा। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं ध्यान से देखिए। अंडर रूट आप देखिए तो एक काम कीजिए, के स्क्वायर को बाहर कीजिए, के स्क्वायर बाहर, दोनों में से के स्क्वायर बाहर हो जाएगा।
तो बचे चाहे छोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते के स्क्वायर ए स्क्वायर अब प्लस में बी नहीं माइनस हाँ प्लस में इतना का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप लिख सकते हैं? अरे देखिए ए और बी, अरे एक्स वाई का होल स्क्वायर देगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हैं, तो कहां पर यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, डरना नहीं है, उतना भी टॉप नहीं है, के स्क्वायर पूरे से पूरे बाहर ले सकते हैं क्या, दोनों में कॉमन क्या बच गया फ्रेश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरा का पूरा इतना हो गया। के स्क्वायर को बाहर आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, के स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर, तो के बाहर होगा, के स्क्वायर से के बाहर अंडर रूट। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए के पावर 4, ए के पावर 4 अब प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलिए क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया? अरे स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, वो ए अब लिखे सब बात, तुम पहला क्लास से दूसरा क्लास में पढ़ रहा है, यहाँ पर दूधनी का क्या हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए के पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर ए के पावर बी के पावर 4 और फिर 2ab, 2 ए के जगह ए स्क्वायर है, बी के जगह क्या है बी। एज इट इज ऐसे ही लिखना है, इधर भी लिखना है माइनस, नहीं तो हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं इसका डायरेक्ट, उस फॉर्मूला पर भी इसका होता है 4ab, लेकिन यहाँ पर होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, इसको भी करो। अब ध्यान से देखना, हम यहां पर लिख रहे हैं क्या होगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा फ्रेश। अब आगे देखिए, तो आगे देखिए क्या होगा, तो के बाहर है अंडर रूट, क्या बना है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया इतना 2 ए स्क्वायर प्लस प्लस, और यहां पर क्या है माइनस ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया इतना। अब इतना हो गया, अब देखिए कुछ कट रहा होगा, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। पहले भी बोले थे कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होगा दूगो दूगो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो पता है क्या होगा, क्या होगा हाँ 2 ए बी के होगा जी, 2 ए बी, सही है, क्योंकि ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा ए, बी स्क्वायर का बी, 4 का 2 के पहले से बैठा है, तो इसका भी वैल्यू आ गया कितना 2 ए बी के। अब निकाल लीजिए क्या चाहिए आपको, है सेक चाहिए, सेक ए बराबर क्या, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में, कर्ण बटे में, अरे कर्ण बटे में क्या होगा, हाँ कर्ण बटे में आधार, ए सी या बटे में बी सी, ए सी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटा में 2ab खत्म, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटा में 2ab। अब देख लीजिए नोट्स के पीछे आंसर दिए हैं, जो नोट्स दिए हैं आप लोग को ना उसके पीछे आंसर भी दिए हैं। सी पॉइंट बी पॉइंट क्या ज्ञात करना है, tan, tan ए थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार यानी ए बी बटे में बी सी, ए बी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बटा में 2ab के, ये खत्म, क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2। कोई परेशानी, देख लो तो आ रहा है आंसर ना, आप लोग नोट्स के पीछे दिए हैं आंसर, अब बना सकते हैं। देखो तुम लोग डर कहाँ गया ये तोड़ने में, इसको तोड़ने में, अरे ये तो 8 क्लास में हम लोग सीखे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग तोड़ने 8 क्लास में ही सीखे, मतलब इस टाइप रूट अंडर नहीं, ये चीज तो हम लोग 8 क्लास में सीखे, ऐसा क्वेश्चन दिया था 8 क्लास के क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया, कौन सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट का कौन सा था, हाँ ये प्रैक्टिस सेट का एनसीईआरटी 8.1 पढ़ा है, उसको छोड़ देना है। प्रैक्टिस सेट का कितना नंबर क्वेश्चन था 6, ठीक है।
और आगे देखिए, इसमें से पूछ लीजिए, और ये बन ही गया है। अरे ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन 10 है। अरे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, लिख देते हैं 7। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8.1 का 7वां क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम कल बताए थे क्या, बता दिए थे, ये भी बन गया, ये तो बन ही गया। इसके बाद cos थीटा बराबर ये बन गया क्या, ये भी बन गया है, अच्छी बात है, ठीक है ना। और यहां पर x ये वाला बना है नहीं, एक्स वाई से क्यों डर रहा है, एक्स वाई चाहे ए बी से डर रहा है। अरे वैसे ही बनेगा जैसे ये सब बन रहा है, ये लेटर है तो आप लोग का जल्दी आ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और ये नहीं जुटेगा। बाकी सब प्रोसेस सेम है, फिर भी आप लोग को लग रहा है कि भैया नहीं एक क्वेश्चन बना दीजिए 10 नंबर। तो देखिए क्या दिया है, cos थीटा बराबर x दिया है, sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा यहां पर एक और चीज बताना भूल गए, यहां पर इसका दूसरा मेथड, चलो इसका दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड हम बताना भूल गए, कैसे बनेगा दूसरा मेथड। देखिए तो क्या दिया है दूसरा मेथड, देखिए इसका सेकेंड मेथड, 6 का सेकेंड मेथड क्या है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, आपको चाहिए क्या, सेक थीटा। आपको पता है सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/में कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा बराबर, या यहीं पर ज्ञात कर लीजिए पहले कॉस थीटा, साइन कॉस ज्ञात करें, बाकी सब ज्ञात हो जाएगा। साइन पता है, कॉस पता करना है, और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या, पहले ये बताइए। बिल्कुल होता है। तो चलिए यहां से निकलिए, तो ये सेकंड मेथड है, 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है, का होल स्क्वायर, यही ना, साइन लिख दिए। अब आगे देखिए, तो इसको हल कीजिए, एक छोड़ दीजिए, इसको हल कर लेते हैं, या आप ऐसे कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आ गया उसी के जैसा। अब आगे देखिए तो क्या होगा, जल्दी, इस तरीका से सिंपल तरीका से बन जाता है, एकदम सिंपल हो गया इतना। अब आगे देखिए, हल कीजिए, आगे बढ़े तो cos थीटा बराबर क्या लिखे हैं, cos थीटा बराबर इसको हल करना है अंडर रूट। आपको पता है कि ये वाला पहले ही हल हो चुका है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या एक्स वाई पर दिखाते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में आप लोग को दिया है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का सहारा लीजिए तो क्या हो जाए, देखिए मिल रहा है x है, ये क्या है y, ये x, ये क्या है, तो 4ab, तो 4a का वैल्यू, x का वैल्यू a स्क्वायर, इसका वैल्यू b स्क्वायर। अब बटा में क्या चल रहा है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब वर्गमूल निकाल लीजिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b, अब बटा में a स्क्वायर प्लस में, अरे इसका वर्गमूल निकाले हैं, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos आ गया। अब cos साइन निकल जाए ना ट्रिगो में, तो बाकी सब आसान तरीका से निकल जाएगा, क्योंकि टोटल निर्भर करता है किस पर, साइन और cos पर। आप लोग को बताए थे कि कोई कहीं पर हम लोग का काम फंस जाता है तो भगवान याद करते हैं, इसमें भगवान 3 है लेकिन 2 मुख्य है, कौन, साइन भगवान और कौन, कॉस, दोनों भगवान मिल गए, टाइन भगवान खुद ही आ जाएंगे। तो आपको चाहिए क्या, सेक चाहिए ना, बताइए, अरे पहले सेक है ना, तो सेक थीटा बराबर 1/में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी 1/में कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, 2ab या बटा में a स्क्वायर प्लस में, तो क्या ये भिन्न पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटा में 2ab। अब देख सकते हैं आंसर आ गया क्या, देखिए आ गया आंसर। तो ये वाला है, हाँ ये वाला सिंपल लगता है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, वो सबसे पहला तरीका ये है, इसलिए पहला तरीका बता दिए, जो पहले 8.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आप लोग आगे आइएगा तब बनाने का प्रोसेस है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
इसके बाद क्या चाहिए, टाइन थीटा ना। टाइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यही ना होता है। चलिए साइन थीटा का वैल्यू बताइए। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो कॉस थीटा का 2ab बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहां से कुछ कट रहा है, कट रहा है जी, ये कट रहा है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। क्या बच गया फ्रेश, बच गया ए स्क्वायर, दिख रहा है रेड वाला, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है 2ab। आप देख सकते हैं इसका भी आंसर इतना ही आ रहा है, देखिए आ रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ab। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, अब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना ट्रिगो, आप लोग को लगेगा कि पीछे वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। स्टार्टिंग में किसी चीज को परिचय करने में थोड़ा मुश्किल होता है, परिचय हो जाता तो हम लोग आसानी तरीके से बात कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, पहला प्रोसेस आप लोग 8.1 में बता दिए। अब जो मिलेगा क्वेश्चन आप पूछिएगा तो कुछ कुछ नए नए तरीका बताएंगे, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद है तब, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे साइन दिया है कॉस tan सेक पूछ दे, तो आप लोग अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। अगर साइन दिया है तो कोशिश कीजिए कि कॉस आ जाए, साइन कॉस आ जाएगा तो बाकी सब खत्म। जैसे इससे पहले हम एपी पढ़ाए थे, एपी पढ़ाए थे ना, एपी में हम बोलते थे कि सिर्फ ए पता करो और क्या पता करो, डी, उसके पूरे खानदान के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक साइन भगवान को याद करो और किसको, बाकी सब भगवान हूबहू आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या याद करना है, साइन और कॉस। तो हम देखें साइन दिया है, साइन भगवान तो ऑलरेडी से दिए हैं, किसको ज्ञात कर लेते हैं, कॉस। साइन से क्या ज्ञात कर लिए, कॉस। कॉस के लिए फॉर्मूला दिया है, ये हम लोग जानते हैं। नहीं, जो नहीं जानता है बबुआ कथा गोलबन में सोचो अपना मन में, ठीक बा, सब चीजें। चलो अब पूछ रहा है 10 नंबर, ठीक है। मेरा टारगेट है कि आज जितना दिए थे पिछला होमवर्क उतना बना दे। तो चलिए 10 नंबर बताते हैं, बोलिए 10 नंबर तो एक बार क्या है। चलिए 10 नंबर प्रैक्टिस सेट का है, ठीक है ना। बोलिए कितना है, कॉस थीटा बराबर कितना x, ठीक है। पूछा क्या है, साइन x बराबर साइन और tan थीटा, यही ना पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, पहला मेथड से ही हम बनाते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड बनाएंगे, क्योंकि आपको दोनों मेथड फिल करवाना जरूरी है। दोनों मेथड से बना देते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम ही सिंपल है, बहुत आसानी तरीके से बन जाता है। चलिए थोड़ा छोटा लिए हैं जानबूझकर, ये cos थीटा बराबर इतना है। अब देखिए क्या करेंगे, आप हर एक स्थिति में थीटा को ये मानिए कि लंब लंब है, आधार आधार, कर्ण कर्ण, ए बी, बात मत करो, इधर देखो सबको। तो आप बताइए cos थीटा बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो दिया है यहां पर cos थीटा बराबर आकृति, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आकृति के अनुसार क्या देखिएगा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे में, बोल आवाज नहीं आ रहा, आधार बटे में, आधार बटे में क्या होगा, तो आधार क्या है, आधार क्या है BC, बटा में AC, BC बटे में AC। अब cos थीटा बराबर ये नहीं, BC बटे में क्या है AC, कितना दिया है x, कितना दिया है, अब बटा में क्या ले लो 1, बटा में 1। अब BC बराबर क्या होगा x के होगा, और AC बराबर क्या होगा के, एक के नहीं लिखते हैं के लिखते हैं, एक ना लिखकर क्या लिखते हैं, कोई ऐसे लिखेगा गलत नहीं है, कोई ये भी लिख दे गलत नहीं है, ठीक है ना। ये वाला अच्छा लगता है, एक के नहीं लिखते हैं। के ये अनुपात है, अनुपात से हम लोग परफेक्ट में निकालते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि आयत का एल अनुपात बी बराबर 5:4 देता था, ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम पहले ही बोले थे कि मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई पी मानेगा, कोई के मानेगा, कोई टी मानेगा, कोई एक्स मानेगा, बात समझ, अलग अलग तरीके से मान सकते हो। तो अब हमको क्या क्या मिला है पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दिया है एक्स के
और यहाँ पर दिया है के। चलो अच्छी बात है, आपको चाहिए लंब, लंब चाहिए ना। ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कोई बात नहीं, ए बी का ए सी का वैल्यू बताओ, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं ना है? चलिए अच्छी बात है, खराब बात हो गया ना। देखिए अब यहां पर देखिए तो के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, के स्क्वायर बाहर, के स्क्वायर बाहर, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसको अंदर रूट छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, अब के बाहर हो जाएगा तो के हो गया बाहर। अब इसका वैल्यू पता चल गया कि अंडर रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी? चलिए क्या पूछा है, सब चीज तो निकल गया ना। पूछा क्या है, साइन स्क्वायर दिया। चलिए साइन स्क्वायर दिया है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, यहीं पर बना देंगे दूसरा मेथड। चलिए बोलिए क्या दिया है, क्या पूछा है, साइन साइन स्क्वायर पूछा है, साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, यानी लंब बटे में कर्ण, यानी लंब क्या है ए बी, अब बटे में कर्ण क्या है ए सी। तो बताइए ए बी कितना है, ए बी के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में खत्म, तो रूट अंडर क्या आएगा 1 माइनस एक्स। और क्या पूछा है, tan थीटा, tan थीटा पर क्या होगा ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी, ए बी का वैल्यू के रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में एक्स के, क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका सेकंड मेथड है, तो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड देखिए कितना आसान लगेगा, दम आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तब। सेकंड मेथड देखिए तो इतना में ही बना देते हैं सेकंड मेथड। चलिए क्या दिया है भाई, तो दिया है cos थीटा बराबर कितना x। आपको पता है कि cos आ गया है तो पहले साइन लाइए, क्या लाइए, तो साइन कितना सिंपल देखे, साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, बोलिए क्या दिक्कत है, अरे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos थीटा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस, कोई परेशानी? अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, कॉस ऑलरेडी आपको पता है, तो यहाँ पर क्या आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब देख सकते हैं वहां पर नहीं दिया है, कितना सिंपल तरीका से बन गया, इतना में ही बन जाएगा। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट ज्ञात हो गया, और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए tan थीटा, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स साइन थीटा बटा में, बोलिए क्या दिक्कत है, साइन थीटा बटा में। चलिए साइन थीटा बताइए तो क्या है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, बताइए क्या है एक्स, ये है आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो पहला मेथड से ये थोड़ा भारी बन रहा है, लेकिन दूसरा मेथड से आसानी से, लेकिन कब बनेगा फॉर्मूला याद रहेगा तब। अगर किसी को लग रहा है कि भैया इस पर फुल नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। दो लाइन अरे गधा यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा लिखेंगे ना मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है, गलत थोड़ी बनाए हैं, शॉर्ट तरीका थोड़ी बनाए हैं कि शॉर्ट तरीका है, प्रोसेस में शॉर्ट बन गए तो हम क्या करें, उसको पूछना चाहिए सेक, पूछना चाहिए कॉट, तब ना लंबा जाता। वो पूछा है साइन, कॉस दिया साइन पूछा है, तो एक ही लाइन में गया हो गया साइन, और दूसरा साइन अगर दे दीजिए तो tan, तब पूछता साइन कॉस, तो लंबा जाता। उल्टा पूछा ही है, शॉर्ट तरीका से पूछा ही है, कॉस दिया है साइन पूछा है, और कॉस से साइन ज्ञात ही हो जाएगा, और साइन ज्ञात हो गया तो tan ज्ञात हो जाएगा, तो सिंपल दिया है। इसमें क्यों थोड़ा सा लंबा गया, इसमें कारण क्या लंबा होने का, कारण ये था कि साइन दिया था कॉस ज्ञात किए, कॉस साइन कॉस पूछा नहीं था, क्या पूछा था, पूछा था क्या सेक, और क्या पूछा था, यहाँ पर और कॉस पूछा होता तो एक लाइन खत्म हो जाता, ये वाला नहीं खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। तो ये आसान, मतलब ये मत सोचिए कि शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना।
और इस प्रोसेस से बना सकते हैं। 100% आएगा मार्क्स, कोई नहीं काट सकता है इस तरीका से। ये मत सोचिएगा कटेगा नंबर, कोई परेशानी। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला। हमको पता है कि ये वाला लगेगा, लेकिन कब? जब फॉर्मूला याद रहेगा। और नहीं तो ऊपर नीचे देखत रहिए। मैथ है, कौन हिस्ट्री है के बाबर के बारे में आ गांधी जी के बारे में लिखे के बता, कुछ कुछ लिख दे। ये मैथ है, जहां कहीं दिक्कत होगा ना वहीं पर कलम रुक जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। लिखे क्या? हर कीर्तन लिखे बा, उसमें 1 2 4 5 लिखे के बा, और उसमें क्या हर कीर्तन लिखेंगे? हर कीर्तन हिंदी में लिखेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा, इसमें थोड़ी लिखना है। ठीक है, तो मैथ देखिए आसान सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपका औकात नहीं है कि कोई दूसरा सवाल बना दे, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये देखा गया है साइंस में या आप लोग का आर्ट्स में, आर्ट्स मतलब एसएसटी या हिंदी में, कि लड़का कुछ लिख कर आया है, बीच में कुछ और लिख दिया है, उसको नंबर मिल गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यही एक सब्जेक्ट ऐसा है ना जिसमें 100 में 100 ला सकते हो आसानी तरीका से, आसान तरीका से आता भी है। लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स नहीं उठता है। बात समझ में आया ना? ये और संस्कृत दोनों दोनों कमाल का है। इसमें 100 में 100 लाना एकदम आसान है, बाकी सब में भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा टफ है इन लोग के अपेक्षा। बना दिया नंबर मिलेगा फुल। इसमें उतना राइटिंग चेक नहीं होता है, कहीं बिंदु बिंदु छोड़े हैं नहीं। हिंदी में संख्या लिख दिए हैं, तो मान लो कोई लिख दिया संख्या ऐसे, ये बिंदु नहीं खे देले तो नंबर कट जाएगा, कट जाएगा, नंबर ही कट जाएगा। जब बताओ संख्या शुद्ध रूप से लिखा है, नहीं लिखा है, तो वहां पर बिंदु बिंदु सबसे कम नंबर मिलता है हिंदी में। आपको लगता है कि हिंदी आसान है ना? सबसे नंबर कटता है हिंदी में, आप देख लीजिएगा। लिख कर आइएगा 100 नंबर का, लेकिन आपको 100 नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है 95 99 तक ले मिल सकता है, 100 भी मिल सकता है। कॉपी को अगर आप लोग पहले ही पता है, बताया भी गया है, अगर आप 100 में 100 लिख दे रहे हैं, आप मान लीजिए बिहार टॉप में आ गए लिस्ट में, A1 से 10 तक, तो A1 से 10 आपका कितना, बहुत सारा लड़का आया हुआ है, 100 150 200। एक लड़का थोड़ी है 10 गो लड़का टॉप 10 में आया है, लड़का बहुत सारा टॉप आता है। उसके बाद उनका कॉपी 3 से 4 बार चेक किया जाता है, उसके बाद भी चेक किया जाता, कहीं पॉइंट नहीं छोड़ा है, 1 नंबर तक कम कर दे, तो ये लड़का 1 नंबर इधर उधर होगा तो एक बार 20 को छट जाएगा। तो उसका कॉपी एकदम बारीकी से चेक होता है। अब पैसा देकर कोई एथी हुआ है तो बात अलग है, ठीक है ना? बहुत बारीकी से चेक होता है कॉपी उन लोगों का। अब चेक होने के बाद वो तो हो गया, मान लीजिए कि पहले आया था 200 लड़का, 200 लड़का टॉप 1 से 10 स्थान में था, ठीक है, 200 लड़का बुलाया जाएगा। इसमें से कॉपी फिर से चेक करने पर, 2-3 बार चेक करने पर कुछ लड़का छट जाता है, लगभग 120 बच गया, 80 लड़का छट गया। अब 120 को बुलाया जाएगा, 10 को लेना है या 15 भी हो सकता है, लेकिन टॉप 10 में ही जिसका नंबर, मान लीजिएगा सेम इंटरव्यू चलता है, आप इंटरव्यू में फेल होइएगा तो आपका पीछे धकेल दिया जाएगा, ठीक है ना? अगर आपका मान लीजिए कि जब आप टॉप 10 में, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 500 नंबर में आप लगभग 480 से प्लस लाए होंगे, 480 प्लस लाए हैं। 480 प्लस आएगा तब ना होगा, 90 92 93 95 लाकर तब टॉप 10 में आता है। इसके बाद जब इतना लाए हैं तो आपका जरूर फिक्स है कि आप पढ़ने में ठीक है, लेकिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो थोड़ा सा डर जाते हैं हम लोग। अरे अब अभी तुम लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको भी प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे आप लोग को बोला है ना रोशन कि धीरे धीरे आप लोग को भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए कि कहीं कुछ हो तो इंटरव्यू में भी हम लोग को कोई दबा नहीं सकता है। बात समझ में आया ना? ये इंटरव्यू से ही यहाँ से लड़का छटता है। उसके बाद आप देखिएगा टॉप 10 में 15 को लड़का है, क्यों? क्योंकि सेम मिल जाता है उसको, टॉप 5 में 4 गो लड़का, टॉप 6 में 5 गो लड़का, ऐसे ऐसे करके देता है, 10 या 12 लड़का कर देगा। और इसमें आ गया ना बबुआ, जो आपको लग रहा है कि आर्थिक स्थिति खराब है, ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर जो लड़का आ जाता है, लगभग पढ़ने का सरकार खर्चा उठा लेती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में फ्री ऑफ एडमिशन हो जाता है, सब कॉलेज बुलाता है। जैसे जीजा जी के इज्जत होकेला नो, वही तो तहने लोग के इज्जत होई, आइए मालिक है मैं एडमिशन करवा ली, बहुत सारा कॉलेज बुलाएगा। दूसरा चीज, आपको सरकार ऐसे 10,000 रुपया मिलेगा, ऐसे आपको 50,000 रुपया मिलेगा। एक
आपका जो यहाँ पर जो अलग राज्य आएगा, ये तो बिहार सरकार ऊपर से दिया ना, उसके बाद मुखिया जी अलग दिए हैं, अलग अलग आदमी आते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए जिसका आर्थिक स्थिति खराब है, अब बोल रहा है कि पैसा के कारण नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज के डेट में वो मूर्ख बना रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं बना रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पढ़ने के लिए आज के डेट में बहुत सारा चीज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब बढ़िया बढ़िया फैकल्टी, ये भी नहीं कि खराब फैकल्टी, अच्छे अच्छे टीचर ऑनलाइन पर आ रहे हैं, अब बेहतर दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उसके लिए बोल रहे हैं कि मोबाइल, आज के डेट में किसके पास मोबाइल है? सबके पास लगभग मोबाइल है। आज के डेट में कोई गरीब नहीं है, मत सोचो 10,000 का मोबाइल लेकर चल रहा है गरीब है। किस लिहाज से गरीब है? हैं? क्या चीज? मोबाइल से पहले रिचार्ज होकेला? हाँ, तो सब तारा का रिचार्ज करके मिली, ठीक बनो। एक माइकल फैराडे के बारे में बताए थे ना, जीवनी के बारे में, माइकल फैराडे के जीवनी के बारे में। अरे साइंस पढ़ा रहे थे तो जाकर फिर से पढ़ना, तब तुम बोलेगा, बोल रहा है ना मोबाइल। देखो वैसा बोल रहा है लड़का जिसे कोई दिक्कत नहीं है, हैं? पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज और क्या क्वेश्चन है? इसमें क्वेश्चन और कुछ पूछना है? नहीं। इसका आंसर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। दस तक दिया है, इसका खोज रहा है क्या? इतना मार मारेंगे बकलोल, इसका होगा? हैं? इसका होगा? दिख रहा है कि सिद्ध करने वाला बकलोल, इसका आंसर तो यहीं पर दिया है, पता नहीं सिद्ध करने वाला आंसर देगा। अब जितना भी क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला है। तो चलिए अब बात मत करो। अब ये क्वेश्चन 11 नंबर बना है जी, कौन खोज रहा था आंसर? कौन खोज रहा है आंसर? आंसर तो खुद दिया है। चलिए tan थीटा बराबर इतना दिया है, हो तो दिखाइए कि इतना बराबर कितना, ठीक है, tan थीटा बराबर। तो चलिए एक काम करते हैं, tan थीटा बराबर इतना दिया है, पहला क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन लेकर आए हैं, चिंता नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोग का दुख दर्द हम समझते हैं, तो है ना 12 13 14 15 16, रुकिए रुकिए अब यही नहीं है, 17 18 19 20 21, रुकिए रुकिए और देखते हैं, 21 तक वही बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक काहे नहीं समझ में आएगा। एक क्वेश्चन पे जब आप 10 गो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काहे नहीं समझ में आएगा? समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप बताइए इसमें से कोई भी चूज कीजिए, 21 तक बनाना है, कहां तक? 21 तक, बताइए कहां तक कौन सा बना दे, वो छोड़ देते हैं, वो अलग पेज में है, इसमें से पूछ लो कहीं पर जो मन है, कौन सा जो आपको इच्छा लग रहा है, एक की इच्छा मत जगाना, ऐसा कि सार्वजनिक हो इच्छा। 16 16 16 चाहे बकलोल, ये सब तुम बनाना नहीं है, ये नहीं मत पूछो। 13 नंबर, चलो 13 नंबर बता देते हैं, ये वाला बताते हैं, ठीक है, 13 नंबर बता देते हैं। बकलोल ये पूछा है, अरे पहले इस टाइप का क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, भारी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बना दिए। पता है कौन सा क्वेश्चन है? किताब का कौन सा क्वेश्चन है? एक कॉट स्क्वायर वाला था, 7 8 दोनों, उदाहरण भी था उधर, 7 8 में बना है, एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए एक लड़का पूछा है 13, तो 13 को बना देते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, बोलिए तो क्या दिया है, थोड़ा फटाफट बताइए। सेक थीटा, बताइए भाई सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 5 बटे में, करना नहीं है 5 बटे में, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, दिखाना है, दिखाना है कि, हाँ ठीक है, दिखाना है कि, यानी दर्शाना है लिखा हुआ, दिखाना है कि, क्या दिखाना है जी? साइन थीटा 2 कॉस थीटा बटा में tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, चलिए 12/7, कोई परेशानी? ठीक है, क्या लग रहा है भारी है? यहां से पकड़ते हैं क्या क्या यूज है, जो जो यूज है बना लेते हैं, साइन यूज है और क्या है, कॉस। अब आप ट्रीगो मेथड से मत बने, वो वाला ट्रायंगल मेथड से मत बने, आपको दूसरा मेथड बताया है ना, उससे बने। सबसे पहले साइन ज्ञात कीजिए, तो सेक दिया है, यहां से कॉस मिल जाएगा, सेक दिया तो कॉस मिल जाएगा, और कॉस से क्या मिल जाएगा, साइन, सेक से। और नहीं तो इतना लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप वही वाला मेथड अपना लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना लेते, एगो कहा था हाँ हाँ भैया वही मेथड वो बना, कोनो बात नहीं, हम तो बनाइए थे।
लेकिन दूसरा भी मेथड आप बना सकते हैं, स्वतंत्र है। चलिए ट्रायंगल ही मेथड आपको चाहिए तो कोई बात नहीं, आपके दुख दर्द को हम समझते हैं इसलिए बना दे रहे हैं। चलिए यहां पर ए मतलब का विचार बा, ठीक बा, कुछ विचार बता दी हलो तो हैप्पी टीचर डे वही मना दे, ठीक बा नु कि के हाथ से केको लेवे लायक ना रह जाए, ठीक बा। समझा रहे समझो, यहाँ तक सब सब मीटिंग वोटिंग में भुलवा दे। सेक थीटा बराबर कितना है 5/4। अरे 5/4 तो दिया है, अब अकॉर्डिंग टू फिगर बताओ सेक थीटा बराबर क्या लिख सकता है बताओ। अरे कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे बीसी, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में, अब बोलो हाँ भैया एसी बटे में बीसी, एसी बटे में बीसी, एसी बटा में बीसी बराबर क्या हो जाएगा 5/4, एसी बराबर 5 के, अब बीसी बराबर, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब क्या ज्ञात करना है, ए बी, क्या ज्ञात करना है ए बी, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, चलिए बताइए तो ए बी कहाँ है, ए सी ये 5 के है, ये क्या है 4 के, और जाहिर सी बात है कि 3 के आएगा, 3 का आएगा जरूर आएगा 3 के। थोड़ा सा इसको ऊपर और थोड़ा सा ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं, दिख रहा है ना जी। चलिए रूट अंडर ए सी बराबर बुट रहा कोई। चलिए बताइए तो एसी का वैल्यू जल्दी जल्दी बताइए, तो 50 25 कर दे के स्क्वायर माइनस 4 का 16 के स्क्वायर, कोई परेशानी जगह कमी है, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है अच्छी बात है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपका जो जो जरूरत है पहले ज्ञात कीजिए, क्या क्या जरूरत है, साइन कॉस tan कॉट, ठीक है कोई बात नहीं, साइन ज्ञात कीजिए, साइन थीटा बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी या बटे में सी, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 3 के, बटा में 5 के, खत्म, 3/5, और क्या चाहिए कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बीसी बटे में ए सी, बीसी का वैल्यू 4 के बटे में 5 के, 4 के बटे में 5 के, खत्म, कितना होगा 4/5, ठीक है। और क्या चाहिए tan, tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी, यानी 3 के या बटे में 4 के, यानी 3/4, और cot थीटा बराबर क्या चाहिए बी सी बटे में ए ए बी, यानी 4 के बटा में कितना होगा 4/3। अब जो जो चाहिए आपको ज्ञात है, जो जो चाहिए ज्ञात है, जो चाहिए ज्ञात है भाई, तो आप एक काम कीजिए अब एलएचएस उठा लीजिए, क्या ज्ञात ले उठा लीजिए एलएचएस, बैठ जाओ रोशन, एलएचएस ज्ञात कीजिए, एलएचएस क्या है, तो यहां पर दिया है साइन थीटा -2 कॉस थीटा बटा में tan थीटा माइनस कॉट थीटा, सही है। चलिए कोई बात नहीं, मेन बटा कर दिए, साइन थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, बताइए बताइए जल्दी, अरे आवाजें नहीं आया, 3 में 2 गुणे कॉस थीटा, कोई परेशानी, साइन थीटा बताइए माइनस, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है फिर से 1 बटा दे दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा 3/5 माइनस 8/5, और यहाँ पाइएगा 3/4 माइनस 4/, कोई दिक्कत, ठीक है फिर बटा दे दीजिए। अब इसको बटा के जोड़ करते हैं, हर जब बराबर होता है तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में कितना आएगा, माइनस में कितना होगा 5 बटे में 5, 5 बटे में क्या आ जाएगा 5, इसको भी हल कर देते हैं, 9 में से 16 गया, 9 में से 16 गया -7, अब बटे में 12, कर लीजिएगा, बटा बटा जोड़ हम सिखाए हैं, इसका लघुत्तम निकले 9 माइनस 16 माइनस 7, अब ये क्या होगा, ये तो बेचारा कट जाएगा एक, माइनस से माइनस खत्म, तो ये भिन्न पलट जाएगा, ऐसे क्या आएगा 12 में, अब वही है RHS आ गया, यही ना ज्ञात करना था, आ गया आंसर सबका। हाँ कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी भुलवा कर पूछ देगा
आंसर नहीं देगा। अब पूछेगा इसका मान ज्ञात कीजिए, तो बात तो वही है। अरे बोलेगा सिद्ध करने के लिए नहीं बोलेगा, बोलेगा यदि sec थीटा बराबर 5/4 है तो इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा 12/7। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों तरीके बनाने का प्रोसेस सेम होगा। पूछिए कहीं पर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अगर इस तरीका से नहीं बनाना चाहते तो एक और तरीका है यहां तक काम करने के लिए, वो आसान तरीका है, वो जल्दी बनेगा, बनाकर दिखाएं। देखिए बोलिए तो क्या दिया है, sec थीटा बराबर कितना दिया है 5/4। अच्छा बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है 1/में sec थीटा, कोई दिक्कत, 1/में sec थीटा यानी 1/में 5/4 यानी 4/5। अब हमको पता चल गया क्या cos, जब cos भगवान आ गए तो sin भगवान को बुलाओ। sin थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 माइनस स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। कोई परेशानी? अब आगे देखिए तो क्या होगा √1 माइनस 4 का 16 50 25। आगे देखिए तो क्या होगा ये 25 माइनस 16/25। अब आगे निकालिएगा तो पता है कि क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा 9/25 यानी 9 का कितना होगा 3/5। अब साइन कॉस आ गया ना, साइन कॉस, जरूरत और क्या है और टाइन कॉट, तो अच्छी बात है ज्ञात कर लीजिए। टाइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा मेन बटा। साइन थीटा वैल्यू बताइए, कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। बोलो इतना उदास क्यों हो गए, 3/में। अब आगे देख ज्ञात कीजिए, आगे इसके बाद कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/में tan ले लो, नहीं होगा तो 1/3/4, तो भिन्न पलट जाएगा 4/3। अब बाकी सब इसी प्रोसेस से बना लेंगे, यहाँ से आ गया उतना ही मान आ गया, तो ये दूसरा विधि है, कोई दिक्कत। अब आप लोग यहाँ से पूछिए तो चलिए, और इसमें से पूछना है 16 नंबर मत पूछना, 16 नंबर मत पूछना, क्यों, क्योंकि ये खुद से बनाना, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जैसे ऊपर बन रहा है वैसे नीचे बनेगा, लेकिन इसमें स्क्वायर स्क्वायर जुटेगा नहीं, इसलिए नहीं। 16 नंबर मत पूछना। 16 के बाद है आप लोग का 16 से लेकर 21 तक, 16 से लेकर 21 तक आप 16 से लेकर 21 तक पूछ सकते हैं। इसमें से कोई पूछना, अच्छा ये भी एक नया आया है, ठीक है। कल आप लोग का सुबह वाला क्लास छुट्टी रहेगा, कल छुट्टी रहेगा। कल कहाँ है, ये कौन सी बात है, कल कहाँ है, तो आज पूछ, मुस्लिम का पर्व है 17 18 कौन सा चलो बन जाएगा 21 तक ना। अरे कल तो छुट्टी है, तो कल आप लोग का टाइम है, आज टाइम है, पूरा खाली है, खाली टाइम है, तो कहाँ से बनाना है 7 से ना, 7 से लेकर कहाँ तक 21 तक, 11 से, 11 से ले, अरे तो ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है, एगो तो हम ही बना देने, तो 9 को ना क्वेश्चन बनाना है जी। 9 में से पता है कौन कौन छोड़ेगा, ये सबसे पहले हई भैया हई बनते नहीं, हम जान रहे हैं कि यही छोड़ेगा। अरे पहले बनाना कोशिश करना, नहीं बनेगा तब ना, ट्राई करोगे तो बन जाएगा इतना है। अरे सब बन जाएगा ना, कोई परेशानी। तो इतना हम लोग प्रैक्टिस कर देंगे तो कहां से पूछेगा बोर्ड, सोचिए तो, इतना उसका कहां औकात है कि इतना पूछे, वो ज्यादा ये सब तो क्वेश्चन सपन है। क्या करे सर, अच्छी बात है ना, और हार्ड बनाए, इतना पेपर तुम लोग का खराब दे रहा है, खराब मतलब तुम लोग सोच रहे हो ना क्या भैया आसान दे रहा है तो आप लोग के लिए ठीक है, ठीक नहीं है, लड़का बहुत कम है। क्या चीज, हम रहते था, तुम लोग जैसा तो नहीं पढ़ते, तुम लोग जैसा नहीं, हम लोग का जाकर देखना पेपर 2014 का 15 का, देखना उधर का पेपर, तब पता चल जाएगा कि तुम लोग का स्थिति क्या है, हम लोग का स्थिति क्या है। अभी अभी ऐसा ना बोल रहा है भैया टीको ना बुझा ले, कोनो बात नहीं छोड़ दी है, बोल दे रहा है ना, उसमें छोड़ देना, तो फालतू क्वेश्चन मिल रहा है ना तुम लोग का। बताओ कितना कमजोर बना दिया है, एक तो ऑब्जेक्टिव किया चलो ठीक है, उसमें कौन देता है भाई ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। हाँ
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है नहीं जी। तो पेपर आसान वाकई किया है।